नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मित्रों, दैनिक जीवन में जो हमें सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं, उसके अलावा भी हमारे पास एक ऐसा विषय है कि हम अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, अपने जीवन को व्यसनों से दूर कैसे रखें, हमारे जीवन में मधुरता आए, मिठास आए, लड़ाई झगड़ा जो परिवारों में होता है कलह समाप्त हो जाए। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कौन सी साधना हम लोग ऐसी करें कि जो हमारा जीवन मधुर हो जाए, सुखमय हो जाए, जीवन में आनंद आए और पारिवारिक कलह से आदमी मुक्त हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूँगा, बातचीत करेंगे। तो मित्रों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से करूँगा। चर्चा का विषय ये है कि अधिकांश लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा रहता है कि सावर मंत्र जो हैं वो कीलित हैं। और ये सत्य है, क्योंकि मैंने सिद्ध पुरुषों को भी ये बात कहते सुना है कि सावर मंत्र जो होते हैं वो कीलित हैं। और वो जो है गुरु गोरखनाथ ने कीलित किया था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संसार का कोई भी मंत्र हो, सब कीलित हैं। जो सिद्ध मंत्र हैं वो भी कीलित है। जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होगी वही उसका उपयोग कर सकता है, वरना वो कीलित है। क्यों है? क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं कि जो है पूजा पाठ अवश्य करें, है ना। उन्होंने हमें सिखाया है कि भाई पूजा पाठ करते रहना है, जिससे हमारी तप शक्ति बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे मंत्र तभी काम करेंगे जब हम किसी न किसी देवता को प्रसन्न करके रखेंगे, है ना। तो भाई ये भी तो एक प्रकार की साधना है। यानी कि कहीं ना कहीं एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट जो है मंत्र को सिद्ध करने के बजाय इनडायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं और उनके द्वारा कई हुए शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो काम करेंगे हमारे लिए। तो सभी हैं, और बहुत सही बात कहते हैं गुरु लोग। गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। उन्होंने सही कहा है कि जो है ये मंत्र, सावर मंत्र बहुत सहज हैं, सरल होते हैं। गांव देहात में हर कोई व्यक्ति इसको जानता है और इसका जो है कलयुग में दुरुपयोग होगा, इसके लिए इसको कीलित किया गया है। लेकिन गुरु के द्वारा ही हमको मार्ग भी सिखाया गया है कि यदि अगर कोई मंत्र कीलित है तो आप उसको 108 बार एक माला उसकी जाप करें किसी शुभ मुहूर्त में या किसी ग्रहण काल में, है ना। या किसी सिद्ध पर्व पर जब आप जो है इन मंत्रों की एक माला या 101 माला या 1100 माला या 2100 माला, इस प्रकार से 1 लाख, सवा लाख ऐसा जाप अगर करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि वो मंत्र उत्कीलित हो जाते हैं। और उसके बाद हवन और पूजा पाठ अगर हम करते हैं, हवन करते हैं, तो उस मंत्र की आहुति देते हैं, तो निसंदेह वो मंत्र जो है जागृत हो जाता है। यानी कि स्वयं जो हैं सावर मंत्रों के जो जनक हैं गुरु गोरखनाथ जी, अगर हम उन्हीं की साधना करते हैं तो क्या वो भी तो हमारे लिए जो है आशीर्वाद देते हैं और प्रकट होते हैं। तो देखो, ये जो तंत्र मंत्र का क्षेत्र है ये आस्था पर निर्भर होता है। अगर हमने आस्था बना दी तो निसंदेह जो है कुछ चीज़ जो है होके रहेगी। अब एक अच्छा अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। मैं प्राचीन समय से, मेरा मतलब है अपने जीवन के शुरुआत में ही मुझे बंगाली मंत्र आते थे, लेकिन मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं सच बता रहा हूँ, जानकारी इसलिए नहीं थी कि मुझे ये अनुभव नहीं था कि इनको कहाँ पर यूज़ करना है और ये कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं।
तो मेरे पास जो है एक टॉन्सिल का मंत्र था। वैसे मैंने इन अगली वीडियो में भी बताया होगा किसी वीडियो में कि मुझे बंगाली मंत्र कैसे मिले, है ना। तो हमारे यहाँ पर एक शक्तिपीठ था, वहाँ पर कोई बंगाली तांत्रिक रहते थे और उस शक्तिपीठ में, और एक दिन जो है वो जब भी कोई काम बोलते थे मैं कर देता था। तो पता नहीं उनको क्या लगा कि उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, उसके बदले में मुझे आपको जो है कुछ देना है। तो मैंने कहा महाराज ऐसा है, बोलिए आप। और मुझे पता भी नहीं था कि ये जो है कोई तंत्र मंत्र जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप मेरे को 1 किलो तेल शुद्ध सरसों का और जो है कुछ खाद्य सामग्री उन्होंने मुझसे मांगी, और कुछ जो है हवन सामग्री के लिए जौ तिल वगैरह भी उन्होंने मुझसे मंगवाए, और अपनी चाय चीनी के लिए बोला कि मुझे जो है 1 किलो चीनी और 1 चाय पत्ती भी चाहिए, और ये तमाम कुछ आइटम उन्होंने मुझसे मांगे। अब मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या उन्होंने कहा था। और एक डायरी थी उनकी, और उन्होंने बोला कि ये मेरी तरफ से आपको जो है इनाम है। और ये नहीं कहा कि इसमें ऐसे मंत्र हैं या जो भी उन्होंने कहा होगा। तो और ऊपर से बात ये है कि मंत्र जो थे वो सब बंगाली भाषा में थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और क्या लिखा हुआ है। तो उस समय से आप देखो, उम्र और अक्ल को कभी जो है साक्षात्कार नहीं होता है, उम्र और अक्ल का, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसमें पीछे कुछ हिंदी भाषा में ट्रांसफ़र किए हुए मंत्र थे, और उस समय मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो 2-3 मंत्र थे जिनको हिंदी में लिखा हुआ था, बाकी सब बंगाली में लिखा था। और मैंने सोचा ये मेरे किसी काम के नहीं है, और मैंने उस पर लापरवाही कर दी, और जो वो लिखे हुए थे वो मैंने किसी अन्य डायरी में उसमें से उतार दिए। 2-3 मंत्र थे, मैं ये नहीं कह रहा, ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 2-3 मंत्र थे जो हिंदी में थे, और लिखा भाषा उसकी बंगाली थी, लिखा हिंदी में था। तो मैंने उन मंत्रों को उतारा, और बाकी वो डायरी मैंने कहा छोड़ो यार, रहने दो, क्या है। तो उसमें नीचे से लिखा हुआ था कि ये टॉन्सिल, जब कोई टॉन्सिल नामक रोग बच्चों को होता है और बड़ी बुजुर्गों को होता है, तो उनके गले में जो है सूजन आ जाती है और गिल्टियाँ बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप थाली का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं जगह का नाम भी बता दूं कि तालतोली जगह थी वो ना, तालतोली है वो मंदिर है, वहाँ पर माता राजराजेश्वरी का। तो जो है उन्होंने मुझे दिए, पर मैंने, और उस समय मुझे ऐसी कोई रुचि भी नहीं थी, पर वो मैंने ऐसे नोट कर दिए। अब मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं जाता हूँ और कोई लड़की है, और उसके गले में टॉन्सिल हो रखे रहते हैं, बहुत छोटी थी वो लड़की, और मैं भी कम ही उम्र का था, ऐसे 18-19 साल का रहा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसका प्रयोग किया जाए, या सच में होता है कि नहीं होता है। तो मैंने उसको याद तो कर ही रखा था, तो फिर मैंने जो है उस लड़की पर प्रयोग किया। तो प्रयोग किया तो थाली चिपक गई, और थाली चिपक गई तो मैं खुद हैरान था, ये तो मुझे बड़ा चमत्कार लग रहा था, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो सच में चिपक रहा है भाई, क्या है ये। और मित्रों, अगर आज देखो, जब किसी का भला करोगे ना तो दोबारा वो आदमी पूछेगा नहीं। तो मित्रों जो है, आज भी वो लड़की जो है स्वस्थ चित्त तंदुरुस्त है, और आज तक उसको दोबारा टॉन्सिल की बीमारी या शिकायत नहीं हुई, वो ठीक है। तो ये बात है उस, और फिर जो है कि उसके बाद, खैर वो तो मुझे अब पता लग रहा है कि उसको उसके बाद टॉन्सिल हुए ही नहीं, तब मुझे पता नहीं चला, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। और उसके बाद फिर किसी के गले में ऐसी सूजन आई, ये हुआ, और मैंने जो है वो थाली लगाई, लेकिन चिपकी नहीं वो। तो मुझे उसमें ये हो गया कि हाँ यार, उस दिन क्या पता वो थाली में कुछ लगा रहा होगा इसलिए चिपक गई होगी, लेकिन अब जो है ये नहीं चिपक रही, नहीं, ये मंत्र ऐसे ही है, ठीक है। फिर एक लड़की और आई, उस पे जो है मैंने लगाया तो थाली चिपक गई, फिर किसी और पे लगाया तो थाली चिपकी नहीं। तो बाद में मुझे पता चला ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं समझ गया कि जिस पर ये बीमारी होगी उस पर वो काम कर रहा है। तो उस मंत्र की ये विशेषता थी कि जिस पर टॉन्सिल होंगे बस उस पर ही काम करेगा, या तो फिर उसमें रोग को परिवर्तित करके बोलना चाहिए था, और वो मुझे जानकारी नहीं थी। तो वो मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे बताया, प्रेमा साईं महाराज जी के मंत्र जब हमने देखे सुने, तो हमने देखा कि हाँ,
इसमें जो है इस प्रकार से तो हमने सीखा भी उसमें। और वास्तव में जिस गुरु के द्वारा कोई ज्ञान लिया जाता है तो अवश्य उनका नाम बताना चाहिए, है ना। और वैसे गुरु को तो गुप्त रखना चाहिए, मैं यही सोचता था। लेकिन गुरु लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमारे बारे में नहीं बताते हैं तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो है बताया जाए कि भाई ये है। वैसे मैं उनकी फ़ोटो वोटो भी डालता हूँ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी कि उस ये ज्ञान जब मुझे प्राप्त हुआ कि अगर हम किसी मंत्र का प्रयोग एक बीमारी के लिए कर रहे हैं तो दूसरी बीमारी के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है बीमारी का नाम चेंज करना पड़ता है। तो वो जो टॉन्सिल की बीमारी थी, जब मैंने सूजन के लिए प्रयोग किया तो भी थाली चिपक। अब मैं समझ गया कि इसमें ऐसा करना है, क्योंकि हमने वहाँ से सीख लिया था। तो ये है। तो और भी मंत्र थे थाली के मेरे पास। तो मुझे जो है प्रेमा साईं महाराज जी के द्वारा भी जो दिए गए मंत्र थे वो भी हमने लिए और उनसे शिक्षा ली। तो जब तक हमको ये पता नहीं होता है कि मंत्र काम कैसे करते हैं तो तब तक हमको जो है वो काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सावर मंत्र है, मुझे भी यही गलतफहमी थी कि सावर मंत्र काम नहीं करते, क्योंकि मेरे पास इंद्रजाल की पुस्तक थी। मैंने उससे भी मंत्र पढ़े, याद किए, क्योंकि उसमें रुचि बढ़ गई। क्योंकि जब मैंने देखा कि थाली चिपक गई, चमत्कार हो रहा है, तो मैं मंत्रों की ओर भी अग्रसर हुआ। तो जो है साबर मंत्र मैंने उसमें से भी लिए क्या, लेता ही हूँ मैं उससे इंद्रजाल की पुस्तक से। तो वो मंत्र काम ही नहीं करते थे। अरे मैंने कहा यार ये पुस्तक बनाने वाले भी सब ऐसे ही वो करते हैं। लेकिन जब किसी गुरु के द्वारा वो मंत्र मुझे बताए गए और मैंने प्रयोग किया तो वो मंत्र काम करने लग गए। इसका मतलब बिना गुरु के कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सिद्धि साधनाएं भी चालू कर दी और जो है उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, हवन करना शुरू कर दिया। और देखो, आदमी जो नया नया सीखता है ना तो उसके अंदर एक जुनून होता है कि मुझे इस यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो इस तरीके से मित्रों मैंने जो है ऐसे ऐसे साबर मंत्र सिद्ध किए श्रावण की रात को, ठीक है, कि मुझे साक्षात्कार भी हुए। और उस समय कोई गुरु भी उस ढंग का नहीं था जिसने हमें पूरी शिक्षा दी हो। ऐसे ही जो है इधर उधर से टपा टपा के काम करते थे। तो डर हो गया, विचलित हो गए हम कि क्या हो रहा है, ये तो बड़ा अजीब सा है ना। पर ये है शांति कर्म के जितने मंत्र मैंने किए, मैं सफल हुआ जीवन में और मेरी प्रगति हुई। मैं तो यही कहूँगा, एक छोटी सी रोजी रोटी मुझे प्राप्त हुई और उसमें मैंने अपना सब कुछ कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आज मित्रों इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक मंत्र देने वाला हूँ जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ठीक है। और ये मंत्र जो है ना, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये मंत्र जो है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये मंत्र आपके ऐसे काम आने वाला है। मैंने आपको कहा था कि हमारे जीवन में कलह क्यों हो रहे हैं और हमारे जो है कि ज़िंदगी में लोग नशे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि आजकल जो है जो नए नए बच्चे हैं, नवयुवक हैं, कुछ लोग अधिक उम्र के भी हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं। इसलिए पीते हैं क्योंकि उनका जो वीर्य है वो उनको शीघ्र पतन की समस्या है, ठीक है ना। और इसकी वजह से ये ऐसे कुकृत्य करते हैं। मैंने जहाँ तक उसका बहुत एनालिसिस करके जो है पता किया कि हाँ, वास्तव में ये लोग डेली शराब पीते हैं और फिर मर जाते हैं, घर में कलह पैदा होता है, कई बीमारियों को जो है न्योता देते हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं है, आपके मार्गदर्शन के लिए है। और इसमें जो है मैंने आपको कुछ ज्ञान भी दिया है। तो इसलिए मैं आज आपको ये एक मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र का विधान इस प्रकार से है कि ये मंत्र आपने 7 बार पानी में सिद्ध करना है और इसका जो है 1 गिलास आपको वो पानी पीना है, ठीक है ना। और जहाँ पर जो है मंत्र में आमार शब्द आया है, अपने लिए करना है तो आमार बोलना है और ये अगर दूसरे के लिए करना है तो उस व्यक्ति का नाम बोलना है, ठीक है। 21 दिन तक आपको ये पानी अभिमंत्रित करके पीना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो यौन सुख की जो समस्या आप लोगों को है, शीघ्र पतन की है या इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं आपकी, तो
आप देखेंगे कि आप जो है इस समस्या से निजात पा लेंगे। आपको किसी प्रकार की दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जीवन सुखमय गुजरेगा, शराब पीने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मित्रों, ये जो है आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। मेरा फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले मैं आपके जीवन की सुरक्षा करूँ। तो चलिए, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो है बंगाली मंत्र है, तो आप लोग इसका लाभ लें। और ख़ैर, मुझे तो बोलने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े जानकार व्यक्ति हैं आप लोग, आप समझ जाएंगे कि कौन सा मंत्र क्या है। तो ये मंत्र मैं डालने वाला हूँ, आप जो है इस वीडियो को अवश्य ध्यान से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी जिसके पास भी चैनल जाता है अन्य लोगों को भी शेयर करें। और मित्रों, जो है ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, तो आप जो है चैनल को देखें। हो सकता है कि क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है या कोई और काम होता है, तो कभी कभी अगर डिस्क्रिप्शन में आपको ना दिखे तो एक दो बार देखेंगे आप ना, तो चैनल में जो है डिस्क्रिप्शन में मंत्र आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो।